हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन ले रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। आप जानते होंगे हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं, समतल, अवतल और उत्तल। समतल बिल्कुल प्लेन होता है। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? बीच से दबा हुआ होता है, किनारों से उभरा हुआ होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण की पहचान क्या है? उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है बीच से उभरा हुआ, किनारों से दबा हुआ। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक अवतल दर्पण क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। आप जानते हैं दर्पण का एक सिरा तो कैसा होता है, चिकना होता है। एक सिरे पर क्या होती है, पॉलिश होती रहती है ब्राउन कलर की। तो एक सिरे पर हम इसके क्या कर रहे हैं, ब्राउन कलर की पॉलिश कर देते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? बीच से दबा हुआ, किनारों से उभरा हुआ। ये हमने बना लिया है। आपको बताया दर्पण के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, एक ध्रुव होता है P, और इसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर से एक लाइन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष जो है ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, इसके एक मुख्य अक्ष इस पर ड्रॉ कर लिए। आप जानते हैं बीच में क्या होता है, एक P बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव। एक हमारा क्या होता है, फोकस होता है जिसको बोलते हैं हम F। एक होता है हमारा वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं हम C। मान लिया हमने दर्पण का नाम रख लिया है M1 M2। इसके मुख्य अक्ष पर एक क्या रखी है हमने, मान लिया एक बिंदु वस्तु रखी है। O डैश, ये एक बिंदु वस्तु रखी है। अब हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती हैं, उसके फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, उसके फोकस से होकर जाती है। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये O डैश से एक किरण चली है, आपतित किरण बोलते हैं दर्पण की तरफ आने वाली किरण को। ये एक आपतित किरण है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, उसके फोकस से होकर जाएगी। जी, अब हम जानते हैं, ये मान लिया हमने A बिंदु से टकराई थी, इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, A। अब हम जानते हैं कि बिंदु वस्तु से एक और किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये ऐसे गई थी, वक्रता केंद्र से गई और क्या हो गया, उसी मार्ग में वापस लौट आई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, हमने मान लिया है कहाँ मिल रही है, ये हमने मान लिया है ये उस वाले बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु का नाम हम रख रहे हैं I डैश। अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से I डैश पर एक लंब डाल लेंगे। ये हमने डाल लिया है और इसका नाम रख लिया है I। तो ये I डैश बिंदु वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे क्या रख लिया, B बिंदु है जिससे टकरा के वापस गई।
एक दफ़े और चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, अवतल दर्पण बनाया M1 M2। अवतल दर्पण की पहचान क्या है, बीच से कैसा होगा, दबा हुआ, किनारों से उभरा हुआ। दर्पण के बीच में एक होता है, क्या होता है, P बिंदु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। मुख्य अक्ष पर एक फोकस होता है, फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष पर ही क्या होता है, वक्रता केंद्र। जो हमने यहाँ से यहाँ तक लेकर जिस दूरी से हमने क्या बनाया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या भी बोलते हैं। इसके मुख्य अक्ष पर क्या है, एक वक्रता केंद्र है। मान लिया मुख्य अक्ष पर क्या है, एक बिंदु वस्तु ओ डैश रखी है। ये ओ डैश से जब एक कोई आपतित किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर जाती है, पहली किरण। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं, I डैश पर। I डैश से हमने मुख्य अक्ष से क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया है। ये I डैश बिंदु वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। हम चाहें तो इसकी रचना लिख भी सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसे। सबसे पहले हमने क्या किया, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O डैश रखी है। O डैश से एक आपतित किरण O डैश A दर्पण के A बिंदु से टकराती है। आवर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर जाती है। ये हो गया है फोकस से। फिर से O डैश से दूसरी आपतित किरण O डैश B दर्पण से वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। कौन सी किरण की बात, इसकी। ये क्या हो गई, ये वापस लौट आई।
ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I' पर काटती हैं। बिंदु I' पर मुख्य अक्ष से एक लंब I' डालते हैं। यह I' बिंदु वस्तु OO' का प्रतिबिंब है। यह हो गई है इसकी रचना। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु OO' रखी है। O' से एक आपतित किरण O' दर्पण के A बिंदु से टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर जाती है F से। O' से दूसरी आपतित किरण O' भी दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I' पर काटती हैं या बिंदु I' पर मिलती है। बिंदु I' पर मुख्य अक्ष से एक लंब I' डालते हैं। यह I' बिंदु वस्तु OO' का प्रतिबिंब है।